हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उमदा से। मैं हूं मुबशिर। जिस बरादर देश के लिए हमने लड़ाइयाँ की, हमने कितने धरने दिए, कितना कुछ किया, आज वो बरादर देश भारत से मदद मांग रहा है। बरादर देश का भी आप नाम सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि यार ऐसे भी हो ये सकता देश है। भी भारत से मदद मांग रहा है। तो वीडियो का जो टाइटल है, फलस्तीन ने मांगी भारत से मदद, जिसको देख पाकिस्तान हैरान। तो भाई साहब, फलस्तीन ने भारत से मदद मांग ली है। किस मामले में मांगी ये तो पहले गजा के मामले में, और किस मामले में? वही तो मामला, जो पीस वाला जो सीन हुआ उसमें पाकिस्तान का पैगाम लेकर हम गए, हमें मदद हम हुए। फौज के हमारे बारे में बोला जा रहा है कि भेजे ना भेजे, मदद इंडिया से मांगी जा रही है। भाई फिर देख लो, भारत जो है, भारत पे भरोसा करते हैं, हमें ठग समझते हैं लोग, हमें ठग समझा जाता है, भारत पे भरोसा है। काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 and start. We would like India, we truly believe that India can play a major role as a mediator between Israel-Palestine and towards the end of the conflict. पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि आपके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया हमारे हेल्प करे, और इंडिया ने हमारी डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट बनाने में बड़ी मदद की। आप ये देखें कि किस कदर उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है, और हम अमेरिका की गेम कर रहे हैं, हम ट्रंप के पीस बोर्ड में शामिल हो गए हैं। हमारी ना बात कोई सुनने वाला है, और उससे ज़्यादा बढ़ के सितम देखिए, ना हम बात करने की जुर्रत रखते हैं। जो अरब वर्ल्ड है वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रंप ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे, जिसके बारे में नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक हम गाजा में बिल्कुल कोई किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, और हम पीस बोर्ड में हिस्सेदार हैं। देखें, आप लोग बहुत ही बड़े मामू हैं। मैंने आपको मामू कह दिया, वैसे आप समझ गए होंगे कि कराची की रिवायती ज़बान में मैंने आपको क्या कहा है, लेकिन चूंकि फैमिली शो है तो अब टीवी पे कह नहीं सकते। तो आप लोग बहुत बड़े मामू हैं, मामू बन भी जाते हैं बड़े आराम से। नजर आता है कि भारत एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जिसका मुकाबला करना आने वाले टाइम में बहुत ही मुश्किल हो जाना। ख्वाह वो कोई भी किसी भी तरह की डोमिनेंसी हो, किसी भी तरह की वो जगह हो, सियासत हो। फलस्तीनी हेल्प मांग रहे हैं इंडिया से कि हमारे इजराइल से ताल्लुकात ठीक रख दें। अब बोलो। जय हिंद दोस्तों, साबिरा 29 चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने 20 अरब देशों के फॉरेन मिनिस्टर को भारत बुलाया है, जिसमें यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, सऊदी के भी हैं, गल्फ कंट्रीज के भी फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, और पैलेस्टाइन की फॉरेन मिनिस्टर भी आई हैं। तो पैलेस्टाइन की फॉरेन मिनिस्टर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला कि हम भारत को इनवाइट करते हैं और भारत एक मेजर रोल प्ले कर सकता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, और कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा सकता है। भारत इजराइल का दोस्त है तो हमारी हेल्प करे, और भारत ने हमारी हमेशा मदद करी है, जिससे उन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि हम सारे दिन पैलेस्टाइन करते रहते हैं। हमसे पैलेस्टाइन ने कभी मदद नहीं मांगी, मगर भारत से हेल्प मांग रहे हैं। और पैलेस्टाइन के कोई भी मंत्री कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ नहीं देते, भारत का साथ देते हैं। पैलेस्टाइन किसी अरब देशों से मदद नहीं मांग रहा, क्योंकि अरब देश कुछ भी नहीं कर सकते, मगर भारत कर सकता है तो उनसे मांग रहे हैं। और भारत इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर पर भी बात करेगा, इसलिए भी भारत ने 20 अरब देशों को बुलाया ताकि भारत इस पर चर्चा कर सके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। भारत के अंदर एक सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने इसको पहले ऑब्जर्व नहीं किया कि ये डॉक्टर जयशंकर जो है ये को चेयर कर रहा है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी कि यूएई एंड इंडिया wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। इंडिया इज अ मार्केट। अब 2 दिन पहले ईयू इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के, भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। और इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं जो लीग ऑफ अरब स्टेट्स की, वो सारी आ रही हैं। ये जो फॉर्मेट सामने आया था, इसमें इंडिया और अरब लीग जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी डायलॉग, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम। ये उससे पहले 2008 से बना था,
ठीक है जी। अब इंडिया की जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक, इंडिया को चाहिए था एक लिंक, वो लिंक इंडिया को मिला है यूएई की शक्ल में। एंड दे डू बिलीव कि हाँ जी हमें इनके साथ काम कर, और आगे से फिर उन्होंने बाकी। अब बेसिकली जो फोकस एरियाज, अब मैं देख रहा था जी कि पहला इशू है जी पैलेस्टाइन का इशू है। अच्छा, इंडिया तो कंप्लीटली स्टैंड्स विद द इजराइल। इंडिया तो कह रहा है कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था जो पैलेस्टाइन की एम्बेसडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, शी इज इन इंडिया एंड शी इज सीकिंग इंडियाज हेल्प। उसने कहा, बल्कि वहां पर उनको सवाल कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं गजा का 82% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 72,000 कत्ल हो गए हैं। मोदी साहब तो जफी डालने जा रहे हैं नेतन्याहू से। जो अरब वर्ल्ड है वो इजराइल जा रहे हैं, वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रम्प ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे। अगले दिन यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे, यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे कि क्या है और किस तरह। जो गजा है, गजा जो है वो तो जारी बात है, उसकी तो कोई नहीं। अब वो पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि आपके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया हमारे हेल्प करे, और इंडिया ने हमारी डिप्लोमेट। वीडियो खत्म यार। देखो आप अंदाजा लगाओ, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? इजराइल। फलस्तीन मदद किससे मांग रहे हैं? इंडिया से। ये हो क्या रहा है भाई? फलस्तीन जिसके बारे में पाकिस्तान में धरने होते हैं, लड़ाई होती है, पुलिस वालों को मारा जाता है, पुलिस वाले धरने वालों को मारते हैं, सब कुछ है, वो बोल रहे हैं इंडिया हमारी हेल्प करे। पाकिस्तान को तो वो कि इंडिया के इजराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी हेल्प, वो हमारी हेल्प करे। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते ये लोग, और हम लोग जाने मार रहे हैं भाई फलस्तीन के पीछे। ठीक है यार, आप उसकी देखो जहाँ पर जुल्म गलत हुआ है, इजराइल ने बहुत गलत किया है, ये तो हम भी मानते हैं। जगह पे चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी होगा, वो कहेगा कि यार हाँ, लेकिन औरों के लिए फिर भी आवाज उठाओ ना, खाली और नहीं। और फिर हर पिछले दिनों सूडान के साथ क्या हुआ है, फलस्तीन भी उसके सामने बच्चा लगता है, ऐसा उधर हुआ है, कत्लेआम हुआ है, लेकिन उसमें यूएई वगैरह थे तो उसका कोई नाम ही किसी ने नहीं लिया। तो फिर भेदभाव ना करो ना, सबके लिए आवाज उठाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार, जो मैं छोटा सा था उस टाइम का, मैं फलस्तीन का सुन रहा हूँ, पाकिस्तान फलस्तीन के साथ है, वो है, और उनकी फॉरेन मिनिस्टर सीधा आकर बोल रही है कि प्लीज हमारी हेल्प करो इंडिया। इधर पता चलता है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है, अरब देशों में भी और दूसरे देशों में भी इंडिया की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। उसको पता है कि शायद अगर कोई युद्ध रुकवा दे तो शायद वो इंडिया, क्योंकि एज अ पीस मेकर की छवि बन चुकी है भारत की, ये चीज युद्ध रुकवाने की। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।